ये उधर से जो खगड़िया उधर से होते हुए बहुत दूर से वो रिंग बांध आ रहा है। वो रिंग बांध होते हुए इधर डायरेक्ट जा करके कोसी और ये कुर्सेला के सामने तिरमोहनी में ये जा करके मिल जाता है एनएच में। यही है रिंग बांध। अगर ये रिंग बांध अगर बन जाता है तो पूरा एकदम हम लोग जो 5 पंचायत जो प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें जो 1.5 किलोमीटर हो जाए या 1 किलोमीटर हो जाए, अगर यह बन जाता है तो हम लोग 5 पंचायत बाढ़ से एकदम प्रभावित जो हो रहे हैं निश्चित हो जाएंगे। बाढ़ का काम ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। ट्रूथ रिपोर्टर्स में हम आपको बताएंगे अभी जो सच्चाई है, जो जमीनी सच्चाई है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी, देश जो है कहां से कहां पहुंच गया है। बिहार में विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है, लेकिन इन सब से अलग जो जमीनी सच्चाई, वो सच्चाई ये है जो कि कटिहार के रास्ते पर हम आपको पता है तो हर एक बिहारी होता है वो छठ में अपने घर आता ही है, और हम भी छठ में घर आए थे तो हम कटिहार के रास्ते अपने निजी काम से, लेकिन जब वहां पर देखा कि एक रोड के किनारे, एनएच के किनारे, ये जो एनएच है ये NH 31 आपको बता दें, ये एनएच सिर्फ नाम का नेशनल हाईवे नहीं, ये एनएच उस समय का है जब देश में बहुत एनएच नहीं हुआ करता था। ये एनएच रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस एनएच के किनारे जब हमने देखा कि ऐसे लोग बस में, क्या इनको डर नहीं लगता हुआ कभी गाड़ी कब इधर से चला जाए कभी इधर हो जाए, तो हमने उनसे बात की कि आप लोग ऐसे यहाँ पे क्यों हैं। हमें लगा तो ये उनके लिए भी जरूरी है, कोई बांग्लादेश से नहीं आया, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आया, ये कोई रोहिंग्या नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग हैं जो ये बताते हैं कि ये यहीं पास में एक सहोरा, मदरौनी, सधवा, चापर, ये एक गांव, 4-5 गांव है यहाँ पे, जो कि पानी के कटाव के कारण जो है लोग अब यहाँ पर इस सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। अगर आप उसको देखें, लोग बताते हैं यहाँ पे जो 5 पंचायत है, 10 गांव हैं और 25,000 लोग हैं आबादी, वो प्रभावित। और ये प्रभावित सिर्फ इसलिए है, ये ऐसी जिंदगी जीने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि 2014 में एक त्रिमुहान रिंग बांध था जो कि टूट गया, और वो पूरा नहीं टूटा है, वो 1.5 किलोमीटर के दायरे में टूटा है। अगर वो बन जाए तो शायद ये इनकी जो समस्या है जो इस तरह से हो रहा है, आप देख रहे होंगे पीछे नाव चल रहा है, लोग नाव से आ जा रहे हैं, तो ये शायद उनको ना झेलना पड़ता, ये उनको जो है ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हैं हमारे साथ जिनसे हमने बात की थी, जिन्होंने हमें बताया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह। ये जो इलाका है, मतलब ये कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ देखिए 5 पंचायत जो है ये रंगरा प्रखंड अंतर्गत आता है। भागलपुर जिला का एक अंग है रंगरा प्रखंड, और ये इधर कटिहार से और पूर्णिया से, ये सब जो है बॉर्डर पे हम लोग हैं। और मेरा तो बहुत बड़ा यह समस्या है रिंग अवधि पानी का, सालाना हम लोग को झेलना पड़ता है। सालाना हम लोग इसी तरह पानी में आ जाता है तो हम लोग रोड पे के ऊपर आ जाते हैं। ये जो आप रोड पे रह रहे हैं, इतना हमने देखा, ये करीबन कितने लोग हैं यहाँ? ये 200 परिवार। 200 परिवार। और ये 200 परिवार उसी 5 गांव और 5 पंचायत और 10 गांव के ये लोग हैं? नहीं। हाँ। वो सब जो है वर्तमान रेलवे लाइन, अगर दिखा पा रहे हैं तो वो है वर्तमान रेलवे लाइन। वो वर्तमान रेलवे लाइन के किनारे दोनों बगल यहाँ से लेकर के 3 किलोमीटर तक सधवा स्टेशन। कब से हैं आप लोग यहाँ? ये हम लोग 2014 में कटा है। मेरा पुराना गांव रिंग बांध पे थे, जो कि तिरमोहनी रिंग बांध। आप यहाँ वहां से 2014 से कट करके हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद इस देख पा रहे हैं कितना एकदम रिक्स से हम लोग रह रहे हैं, कलेजा पे पत्थर रख देख करके वो तो कोई भी समझ सकता है, जो लोग इस जगह को जानते हैं उनको पता है। मुझे ये बताइए, 2014 से अभी 2025 है, यानी कि 2 विधानसभा चुनाव तो हमने देखी। जी सर। इसमें तो लोग आए ही होंगे आपके पास? हाँ, पंचायत में आए, उस नेता भी आए, वो भी आए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन कि आपका बांध इस बार आपका बन जाएगा। वोट तो पहला विधानसभा दूसरे में भी पहला जब लोकसभा का जब चुनाव था, यहाँ से प्रत्याशी उस टाइम बुलो मंडल और ईशानबाद हुसैन थे।
शाहनवाज हुसैन हम लोग सोचे कि वो जो राष्ट्रीय नेता है, हम लोग उसको जो है हटाकर बुलो मंडल को वोट दिए 2014 में लोकसभा का चुनाव में। उस मोदी का लहर में हम लोग बुलो मंडल को जिताने का काम किए, लेकिन बुलो मंडल सांसद रहते हुए उसके रीजन में 2014-15 में ये रिंग मेरा गांव कटा, लेकिन उसके रीजन में भी एक बार भी संसद में सहोरा के बारे में विस्थापित हो गया, लेकिन एक बार भी नहीं बोला। ये जो कहानी है बड़ी मतलब बहुत दर्दनाक है सर, त्रासदी भरी कहानी है। और भागलपुर जिले में आता है, भागलपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसका कि प्रतिनिधित्व कह रहे खुद बता रहे हैं शाहनवाज हुसैन भी कर चुके हैं। शाहनवाज हुसैन से जब इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इन्होंने सोचा कि शायद बुलो मंडल इस इलाके के वो शायद उनका दर्द समझेंगे। इन्होंने शाहनवाज हुसैन को हराकर बुलो मंडल को जिता दिया। बुलो मंडल भी जीत गए, लेकिन वही कह रहा हूँ कि सांसद बदल गया, देश में प्रधानमंत्री बदल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं बदली तो इनकी ये किस्मत, जो किस्मत यहाँ आप देख रहे हैं, ये अपने किस्मत के भरोसे हैं, चाहे कोई। तो ऐसे में मुझे भी लगा कि वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, वीडियो बनाने का कोई मतलब भी है कि नहीं। हमारे जैसे हम तो आज वीडियो बना रहे हैं, हमसे तो पहले कई लोगों ने वीडियो बनाया होगा कि लोगों की स्थिति, लेकिन स्थिति सुधरने का मुझे नहीं लगता कोई होता है, कोई देखता है या कोई समझता है। चुनाव वोट डला, बात खत्म। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल से 1.5 किलोमीटर का टूटा हुआ त्रिमुहानी बांध, रिंग बांध, वो अगर बन गया होता तो आज ये 10 साल इस तरह से जीने को मजबूर नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जब आप कहते हैं कि आपके इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, शाहनवाज हुसैन, बुलो मंडल, ये सब रहते हुए भी अगर इनके दर्द को नहीं समझ सके तो पता नहीं कोई दिल्ली का आदमी समझ जाएगा, कोई बाहर का आदमी समझ जाएगा, तो ये मतलब समझ से परे है। तो ये बताइए, ये बांध बन क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ? ये बांध जो है ना, ये जो जमीनी स्तर पे जो है वो हम लोग रेलवे लाइन जो है, ये जो देख रहे हैं अभी, ये रेलवे लाइन पहले उसी बांध पहले और इससे 1 किलोमीटर और अंदर था, जो कि हम लोग उससे पहले और अंदर मेरा सहोरा मदरौनी गांव बहुत पुराना 1987 में कटा है। 1987 में जब कटा तो हम लोग ये वर्तमान रेलवे लाइन जो है पहले वहीं चलता था, उधर आप लोग आके रह गए, उसी पे रहने लगे, वो भी कट गया। तो अब फिर जो है तब फिर हम लोग यहाँ आ गए। 2000 बात है कि सर 2014 से अभी तक हम लोग स्थानीय प्रशासन हुआ, जनप्रतिनिधि हुआ, कहते कहते थक गए, लेकिन हम जाते हैं वोट गिरा देते हैं, लेकिन कोई सरकार की तरफ से ये भी हम बता दें कि सरकार हम लोग को 7-7 हजार रुपया प्रत्येक व्यक्ति को, ये प्रत्येक परिवार को 7-7 हजार रुपया हम लोग को मुआवजा देता है। और यही मुआवजा हम सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। सरकार, प्रधानमंत्री का कहना है कि हम प्रत्येक आदमी का किसान का आय डबल करेंगे, लेकिन डबल क्या करेंगे? अभी जो है बाढ़ का पानी अक्टूबर से खत्म हो गया, नवंबर खत्म हो गया, अब दिसंबर भी खत्म हो जाएगा। तो लेकिन मेन देखिए, हम जो है कहना चाहते हैं सर कि 7 हजार रुपया जो प्रत्येक आदमी को जो दे रहा है, 2014 से 2025 हो गया, 7 पहले देता था 6 हजार रुपया, अब दे रहा है 7 हजार रुपया। लगभग 50 करोड़ रुपया का बजट ये 5 पंचायत में सरकार बिल दिया है। जो दिया है तो हम लोग कह रहे हैं कि अब दिया है, लेकिन वो 7 हजार रुपया ना दे करके हम लोग को रिंग बांध बना दे। 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। यही पैसा से अगर रिंग बांध बना देता है तो हम लोग बाढ़ एकदम भूल जाएंगे कि लोग नया जनरेशन जो आएगा इसमें कहेगा कि बाढ़ क्या होता है, जो हम लोग अभी झेल रहे हैं। ये उनको पवन जी देखिए, ये पवन जी एक इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, जो देश में भी चल रहा है, जो ट्रेंड है 10 हजार देने का, 5 हजार देने का, फ्रीबीज जिसको कहते हैं। तो ये शायद सरकार सुन ले इनकी बात और उनकी आंख भी खुल जाए कि जो एक ट्रेंड चला है 10 हजार 5 हजार देने का, वो देना छोड़कर अगर एक सॉलिड काम हो जाए, जिससे कि शायद ये 10 हजार भी सरकार का बच जाए, ये 5 हजार भी बच जाए, और अगर रिंग बांध बन जाए तो यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और लोग वोट तो दे ही देंगे जिसका काम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं पवन जी की बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार सुनेगी, और ये जो 7 हजार 10 हजार की जो रेवड़ी हर साल देते हैं लोगों को,
वो उस बांध में लगा दे तो कम से कम बांध बन जाएगा, तो लोगों को इस तरह नारकीय जीवन नहीं जीना पड़ेगा, ट्यूब में बैठकर अपने घर नहीं जाना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको जमीनी हकीकत बताते हुए कि जहां देश में ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, जहां बिहार में विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है, वहां जो है द ग्राउंड रिपोर्ट जो तो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई ये है ट्रिलियन इकोनॉमी और सुशासन और विकास, आप जो भी कहते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।